नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। स्टैटिक जीके की आपकी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है लेक्चर नंबर 37 रहने वाली है। भारत के प्रमुख व्यक्तित्व टॉपिक को लेकर के चल रहा हूं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और लगभग पेपरों में आने वाला क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट आप सबके सामने थ्योरी में करवा दिए हैं। एमसीक्यू की क्लास में आप उम्मीद है कि आपने देखा होगा, एमसीक्यू क्लास में आपका रिविजन उस टॉपिक में हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उसमें छूट जाते हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर लेता हूं, तो आप ये वाली वीडियो भी जरूर देखते हुए चलिएगा। भारत के प्रमुख व्यक्तित्व स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रथम जो या व्योवर्ध पुरुष किसे कहा जाता है? द ग्रेट ओल्ड मैन जो व्यक्ति है वो कौन है? तो बच्चा ये कौन आते हैं? इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम या व्योवर्ध पुरुष कहा जाता है, द ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है। यही क्वेश्चन यदि पूछ ले द ग्रेट ओल्ड वुमेन किसे कहा जाता है, व्योवर्ध महिला किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा आपका श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत के महान पुरुष किसे कहा जाता है? देखो मैंने अभी स्वामी विवेकानंद वाली क्लास डाली थी, 36वां जो टॉपिक था उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि उन्हें भी महान कहा जाता है, महान पुरुष कहा जाता है। लेकिन उन्हें महान पुरुष जो कहने वाले जो व्यक्ति थे वो अमेरिका वाले थे। उन्होंने न्यूयॉर्क हेराल्ड पुस्तक, उनका जो समाचार पत्र था उसमें उन्होंने महान पुरुष कहा था। लेकिन ये तो भारत के महान पुरुष हैं। ये संज्ञा जो है बच्चा किसके लिए है? दादा भाई नौरोजी के लिए है। और वहां तो अमेरिका वालों ने उनको महान पुरुष कहकर के संबोधित किया था। ये बच्चा अपने भारत में है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सर्वप्रथम 1907 में जो झंडा है ना वो किसके द्वारा फहराया गया था? तो बच्चा क्वेश्चन आपका 2 बन गए यहाँ पर। भारत का सबसे पहली बार झंडा कब फहराया गया? 1907 में फहराया गया। दूसरा क्वेश्चन बना है कि किसके द्वारा फहराया गया था? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैडम भिक्काजी कामा। कामा यहां पर आएगा, मैडम भिक्काजी कामा के द्वारा। और बच्चा एक है अरविंद कुमार घोष के द्वारा। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा पॉइंट क्या है। 1907 में बच्चा हमारा देश आजाद नहीं हुआ, 1947 में जाकर के हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन ये कह रहा है कि पहली बार अगर भारत का झंडा फहराया गया होगा तो 1907 में फहराया गया। और किसके द्वारा फहराया गया था? इसका सही आंसर क्या आएगा? मैडम भिक्काजी कामा के द्वारा फहराया गया था। 3 क्वेश्चन है, ध्यान से समझ गया। 3-4 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। भारत का पहली बार झंडा 1907 में मैडम भिक्काजी कामा ने फहराया। लेकिन भारत से बाहर या कह ले जब देश आजाद नहीं हुआ था तो बच्चा लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। उसमें ना प्रधानमंत्री थे लेकिन वो अध्यक्षता थी कर रहे थे कांग्रेस के अधिवेशन की। उस समय बच्चा पहली बार एक झंडा फहराया गया था, वो था 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के किनारे। वहां पर रात्रि को 12 बजे में झंडा फहराया था। दूसरा क्वेश्चन आपको ये होता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, आजादी के बाद भारत का पहली बार झंडा, क्योंकि 1947 में देश आजाद हुआ था तो लाल किले झंडा किसने फहराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। यदि पूछे सर्वाधिक बार झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही आएंगे, क्योंकि 17 बार उन्होंने लगातार क्या किया था? भारत का झंडा फहराया था। उसके बाद यदि दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के वह राष्ट्रपति जिन्होंने सबसे पहली बार झंडा फहराया तो उसका आंसर क्या आएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सर्वाधिक समय तक भी वह राष्ट्रपति जिन्होंने भारत झंडा फहराया था कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि उन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण किए थे 10 साल तक। और बच्चा 2 साल उनके ऐसे कार्यकाल था जिसमें मनोनीत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा इंपॉर्टेंट है, भारत का बेताज बादशाह किसे कहा जाता है? तो बच्चा बेताज बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को जाना जाता है बेताज बादशाह। बच्चा विलियम सिरोल नामक एक अधिकारी था, उसने कहा था कि बाल गंगाधर तिलक जो है ये भारतीय अशांति का दूत है, भारतीय अशांति का जनक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेज ये बात कह रहे हैं, ये अपने लिए तो बच्चा मान सम्मान वाली बात होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, मेरे सर पर पड़ने वाली एक एक लाठी, ये बच्चा किसके द्वारा कहा गया था? मेरे सर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के ताबूत में एक कील साबित होगी। यह कथन किन का है, किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, भगत सिंह। क्या आंसर आएगा बच्चा इसका? लाला लाजपत राय आएगा। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था, 27 में उसका गठन हुआ था, 7 सदस्य थे अंग्रेज थे। भारत में संविधान की जरूरत है या नहीं है, या 1919 के अधिनियम से काम चल सकता है, इसकी जानकारी करने के हेतु वह साइमन कमीशन जो था 7 अंग्रेज सदस्यों का लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। उस समय स्कॉट और सैंडर्स अंग्रेज अधिकारी साइमन कमीशन का विरोध करते, लाला लाजपत राय, HSRA कमेटी के सदस्य भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जी आदि तो बच्चा ये विरोध कर रहे थे। तो उसी समय साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे। तो स्कॉट और सैंडर्स के द्वारा लाला लाजपत राय के सर पर लाठीचार्ज कर दिया गया, उनकी वहां पर कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। तो भाई साहब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा कहा गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। उन्होंने कहा था कि एक ताबूत जो है उसमें आपके सामने कील साबित होगी।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, पुस्तक भी अंडरलाइन कर रहा हूं देखना। यदि आपसे पूछे यंग इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा लिखा गया है तो फिर महात्मा गांधी आएगा, लेकिन यंग इंडिया पुस्तक पूछ ले तो फिर क्या आएगा, लाला लाजपत राय। यंग इंडिया पुस्तक पूछे तो कौन सा आएगा, लाला लाजपत राय का आएगा। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की, यहां पर देखिएगा न्यूयॉर्क वगैरह क्षेत्र में सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना की गई थी, किनके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। लेकिन यही क्वेश्चन आ जाए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तो फिर आपका आंसर क्या आ गया, गोपाल कृष्ण गोखले आंसर होगा वहां पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, लंदन में इंडियन एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। एक तो लंदन में इंडियन एसोसिएशन बनाई गई थी और एक बच्चा लंदन में ही इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का भी गठन किया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा ये। 1892 में ही वहां पर प्रथम भारतीय थे जो वहां पर निर्वाचित हुए थे, ब्रिटेन की संसद में निर्वाचित हुए थे, वो कौन है, दादा भाई नौरोजी है, जो ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में एज ए सांसद के रूप में, एमपी के रूप में वहां पर निर्वाचित होते हैं। दूसरे अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का बच्चा एक सम्मेलन हुआ था। अच्छा, ये इसका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत की ओर से उन्होंने किसमें भाग लिया था, तो मैडम भिक्काजी कामा के द्वारा भाग लिया गया था। यदि आपसे पूछ ले कहां पर हुआ था ये सम्मेलन, तो इसका सम्मेलन हुआ था जर्मनी में। और बच्चा जर्मनी के भी वहां पर एक बाग आता है, उस बाग का क्या नाम आता है, स्टुटगार्ट। इस स्टुटगार्ट में बच्चा सम्मेलन चल रहा था, वहीं पर मैडम भिक्काजी कामा के द्वारा 1907 में पहली बार भारत का झंडा क्या किया गया था, फहराया गया था। तो भारत का झंडा फहराने वाली प्रथम महिला कौन आएगी, मैडम भिक्काजी कामा आएगी। 1907 में फहराएगी, जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराएगी, इस कांग्रेस के सम्मेलन में फहराएगी। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसकी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाल गंगाधर तिलक जी की है बच्चा गीता रहस्य नामक पुस्तक। ध्यान से देखिएगा, थोड़ी वाली क्लास में आपको बता भी रखी है, सारी पुस्तक सारे समाचार पत्र उसमें मैंने लिख रखे हैं। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसकी है, तो बच्चा लाला लाजपत राय की पुस्तक है, द अनहैप्पी इन इंडिया। उसके बाद महादेव गोविंद सिंह रानाडे किनके राजनीतिक गुरु थे, महादेव गोविंद सिंह रानाडे किसके राजनीतिक गुरु थे बच्चा, तो ये आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे, तो वो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 1905 में बनारस में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, बच्चा 1905 में बनारस या वाराणसी में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। यहां इन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध करते हुए एक आंदोलन चलाने की अनुमति दी थी, उस आंदोलन का नाम था बंग भंग आंदोलन। और बच्चा एक आंदोलन चलवाया था इनके द्वारा, स्वदेशी आंदोलन। तो दो आंदोलन चले थे इनकी अध्यक्षता में, गोपाल कृष्ण गोखले जी की अध्यक्षता में। एक तो आता है बच्चा बंग भंग आंदोलन और दूसरा कौन सा आया था इसमें, स्वदेशी आंदोलन। ये गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में 1905 में वाराणसी या बनारस अधिवेशन हुआ था, उसकी बात है। ग्रम दल के एकमात्र नेता जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, आप जानते हैं लाल बाल पाल और अरविंद कुमार घोष, ये ग्रम दल के 4 नेता बने हैं। तो इनमें से एकमात्र नेता जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, लाला लाजपत राय, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रम दल के नेता नहीं है, इनमें से आपको वो छांटना है जो ग्रम दल के नेता नहीं है। लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक भी है, अरविंद कुमार घोष भी है। यहाँ पर विपिन चंद्र पाल ना देकर के मैंने सुभाष चंद्र बोस दिया। आप कहोगे सर सुभाष चंद्र बोस भी क्रांतिकारी थे, बिल्कुल भाई क्रांतिकारी है, उन्हीं की वजह से हमारा देश आजाद हुआ है, लेकिन वो क्रांतिकारी है लेकिन ग्रम दल के नहीं है भाई साहब, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, नहीं है, पूछ रखा है। बहुत बार बच्चे इस चीज को कंफ्यूजन में लेकर के गलत करके आते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस जी। बच्चा अगला क्वेश्चन है, अलीपुर हत्याकांड हुआ था भाई, उसमें फ्रेंच क्षेत्र के लोग, जो लोग क्षेत्र था वो पुडुचेरी पर अधिकार कर रखा था, वहीं पर चले जाते हैं, कौन, अरविंद कुमार घोष। तो अलीपुर हत्याकांड के बाद फ्रेंच क्षेत्र में पुडुचेरी में कौन चले गए थे, अरविंद कुमार घोष जी यहाँ पर चले गए थे। कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, यह किसके द्वारा कहा गया था, बच्चा बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को एक भीख मांगने वाली संस्था कहा था, क्योंकि नरम दल के जो लोग थे अपील दलील वकील के रूप में यहाँ पर कार्य किया करते थे, इस कारण से बच्चे इन्होंने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता आपका, सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था, बच्चा ध्यान से सुनना क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था, यह सही आंसर होगा। थ्योरी वाली क्लास में मैंने
मैंने गलती से बाल गंगाधर तिलक लिख दिया था वहां पर पहले, तो आप ठीक कर लीजिएगा। क्या आंसर आएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। लेकिन यदि यही पूछ ले स्वराज्य विधेयक का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, स्वराज्य विधेयक कौन लेकर के आया था, इसमें सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, तो फिर आएगा बाल गंगाधर तिलक जी, 1895 में इनके द्वारा किया गया था। और यदि पूछ ले नेता के रूप में किसने किया था, तो 1906 में दादा भाई नारोजी के द्वारा किया गया था। पूर्ण स्वराज्य का पूछ ले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा भी किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक जी। तो इसका सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था बच्चा, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया है। इंडिया फॉर इंडियंस, भारत जो है वो केवल भारतीयों के लिए है, ऐसे युवा व्यक्ति थे। आर्कटिक ऑफ द आर्यंस पुस्तक किसकी आती है बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक गीता रहस्य और एक आर्कटिक ऑफ द आर्यंस, ये किसके द्वारा लिखी गई। अच्छा, आर्कटिक ऑफ द आर्यंस पुस्तक जो आती है यहाँ पर लाला लाजपत राय जी की पुस्तक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन है, पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, पंजाब के थे लाला लाजपत राय जी को इनके नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, बंगाल विभाजन का विरोध करते समय किन की मृत्यु हुई थी, बंगाल विभाजन का विरोध करते समय बच्चा किसकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, अरविंद कुमार घोष, लाला लाजपत राय, रास बिहारी बोस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया ना, बंगाल विभाजन का विरोध करते समय तो इनमें से किसी मृत्यु ही नहीं थी। बंगाल विभाजन के विरोध करते समय ना, यहाँ पर साइमन कमीशन का विरोध करते समय आएगा। बंगाल विभाजन के समय किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, किसका विरोध करते हुए थी, साइमन कमीशन के विरोध करते समय, साइमन कमीशन का विरोध करते समय किसकी मृत्यु हुई थी, तो बच्चा सही आंसर होगा लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, शेर ए पंजाब, शेर ए पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो शेर ए पंजाब के नाम से भी किन्हें जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। यदि शेर ए पंजाब आ जाए या बच्चा फिर आपसे पूछ ले पंजाब ए शेर, दोनों का आंसर लाला जी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। दो महोत्सव थे, एक गणपति महोत्सव, एक शिवाजी महोत्सव, किसके द्वारा प्रारंभ किए गए थे, तो बच्चा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। कहां पर प्रारंभ किए गए थे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो महाराष्ट्र में इनको प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किए गए थे, तो ये 1893 में प्रारंभ किए गए थे। और बच्चा ये कब प्रारंभ किए गए थे, 1895 में इनको प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 थे बच्चा, इस टॉपिक को लेकर के अपने कंप्लीट किए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।